हेलो हेलो हेलो। व्हाट्स द मैटर सन? रेनू से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? यस डैड। लेकिन आपको कैसे पता चला? बच्चे, हमारा भी जमाना था, हमारी भी कई गर्लफ्रेंड्स थी और ऐसे झगड़े भी हुआ करते थे। नाउ टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम सन? डैड, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस गर्ल। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसके साथ क्या करूं। क्या करूं मतलब? अरे भाई, वो दोबारा फोन करेगी, टॉक टू हर। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करो। नो डैड, वो अब दोबारा फोन नहीं करेगी। और वैसे भी अब मुझे भी उसे कोई बात नहीं करनी। करेगी, वो जरूर फोन करेगी। तुम इन लड़कियों को जानते नहीं। और अब जब फोन करेगी, विल टॉक टू हर, ओके? लो, आ गया, कर लो बात। हेलो। क्यों बार बार फोन करती हो मुझे? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें बात करनी होगी। मैंने एक बार कहा ना, आई डोंट वॉन्ट टू। तो फिर अभी इसी वक्त घर आ जाओ। नो, आई वॉन्ट। मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, जब तक नहीं आओगे तब तो मैं तुम्हें यूं ही फोन करती रहूंगी। लेट्स सेलिब्रेट टुडे सन। इसमें सेलिब्रेशन की कौन सी बात है? तुम जाओगे, यू विल गो। यस। क्या सोचा है आपने? किस बारे में? अब किस बारे में क्या पूछ रहे हैं आप? इसी पैसों के बारे में? कुछ ना कुछ करता हूँ। सोच रहा हूँ मेन ब्रांच चला जाऊँ या फिर यूनियन वालों से बात करता हूँ। कहीं ना कहीं से तो अरेंजमेंट करनी ही होगी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। एक बार ये सगाई हो जाए, शिवजी के चरणों में 125 रुपए चढ़ा दूं। तुम और खर्चा बढ़ाओ। बाबा, क्या है? मुझे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? बाबा, मुझे मालूम नहीं मैं सही कह रही हूँ या गलत, लेकिन मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं और वो मैं आपको देना चाहती हूँ। बेटा, तेरी 100-200 रुपए से क्या? बाबा, 100-200 रुपए नहीं है, 50,000 है। क्या? इतने पैसे आए कहाँ से तेरे पास? माँ, मैंने जमा किए थे कंप्यूटर के लिए। हाँ, वो तो ठीक है, मगर इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, मेरे पॉकेट मनी के, और फिर आप जो मुझे वो ड्रेस के लिए पैसे देती थी ना, वो भी मैंने जमा किए। उसमें 50,000 हो गए तेरे पास? बाबा, हम लोग जो दिवाली और समर वेकेशन में डोर टू डोर सेल करते थे ना। क्या सेल करते थे? किसी भी कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट, और फिर मैंने और मेरी सहेली ने कंप्यूटर पे बहुत सारी डेटा एंट्रीज भी की थी। बेटा, तुमने ये कभी बताया नहीं? हाँ, मैं कंप्यूटर खरीद के सरप्राइज देना चाहती थी। आई डोंट बिलीव दिस। तुमने सचमुच इतना पैसा इकट्ठा कर लिया? ये रहे। गुड, वेरी गुड। लेकिन बेटा, ये पैसा तो अपने पास है। हाँ, लेकिन दीदी की एंगेजमेंट भी तो जरूरी है ना। ईश्वर ने भले ही जिंदगी भर ऐशो आराम न दिए हो,
पर ऐसी औलाद के आगे तो दुनिया भर के ऐशो आराम फीके। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। बेटा, तेरा बाप अभी इतना कमजोर नहीं है। नहीं बाबा, आप भी कहीं ना कहीं से तो लोन ही मांगेंगे। और फिर जब मेरे पास पैसे हैं तो किसी और से मांगने की क्या जरूरत है? माँ, तुम ये रख लो। हाँ पापा। और और कौन रह गया अब? आरती, और कोई रह गया क्या इनविटेशन के लिए? हाँ, वो गाजियापुर वाली बुआ है ना, उनके यहाँ भेज दिया। उन्हें बुलाना है क्या? आपकी सगी बुआ है। नहीं, लेकिन नहीं बाबा, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। खामखा पोजीशन डाउन हो जाएगी। पोजीशन क्या डाउन होगी? आखिर हमारे रिश्तेदार हैं वो। लो, दीदी को तो अभी से अपने रिश्तेदारों की शर्म महसूस होने लगी है। कहीं हमारी शर्म तो महसूस नहीं होगी ना? शट अप यार, स्टूपिड। तूने देखा है ना वो लोग कैसे हैं? आप हमारी तरफ से न्योता भेज दीजिए। वैसे भी शायद वो लोग नहीं आएंगे। तो मैं नाम लिख दूं? अब ये कह रही हैं तो लिखो। बाबा, मैं एंगेजमेंट में क्या पहनूंगा? कपड़े। हो या? क्यों भाई, तुम्हें दिवाली पर वो नया चूड़ीदार कुर्ता लाकर दिया था, उसका क्या हुआ? छी, मैं वो नहीं बनने वाला। तो ठीक है, ट्राउजर शर्ट पहन लेना। नहीं, मुझे एक सूट चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है। प्रिया, कितने लोग हुए? 50। 50? बाप रे। अभी तो मेरे फ्रेंड्स बाकी हैं। वो तुम तुम्हारी एंगेजमेंट में बुला लेना। और आपके बैंक के फ्रेंड्स, उन्हें नहीं बुलाना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले तुम उस कुलकर्णी का नाम जरूर लिखो। उसे पता चलना चाहिए कि लोन सैंक्शन नहीं हुआ, तब भी आलोक शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बार बार उसी बात को मत दोहराइए। भगवान की कृपा से सब ठीक हो रहा है ना। दीदी, वो मेहंदी वाली को बुला दिया? मैं तो डिजाइन भी सिलेक्ट करके आई हूँ। क्या जरूरत है पैसे दे के मेहंदी लगवाने की? तुम लड़कियां आपस में मिलकर एक दूसरे को मेहंदी नहीं लगा सकती? ओहो, अब ये तुम छोटी छोटी बातों के लिए झकझक करना बंद करो। हाँ, अरे उसका शौक है तो पूरा कर लेने दो उसे। वैसे भी कौन सी रोज रोज सगाई होती है किसी की। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। अच्छा चलो, मैं निकलता हूँ, मुझे 2-3 काम निपटाने। निकलने से पहले मुझे एक प्याली चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। प्रिया, मैं नहीं बनाऊंगी। दीदी को बोलो ना बनाने के लिए। वैसे भी वो ससुराल चली जाएगी, उसके बाद मुझे ही बनाना है ना। अच्छा, आलसी कहीं की। ठीक है बाबा, मैं ही बनाती हूँ। क्यों आए हो तुम यहाँ? नहीं आ सकता। एक बार कह दिया था ना कि नहीं। नहीं, तुम इतनी कठोर कैसे बन सकती हो? किसी काम से आए हो? पति ने सही, मेहमान के नाते ही सही। एक गिलास पानी का तो हकदार हूं मैं, या वो भी नहीं? तुमने सुना होगा, पूर्वी मिस बांद्रा बन गई। उसकी माँ उसे मिस इंडिया पेजेंट में भेजना चाहती है। तुम अपनी बेटी का करियर डिस्कस करने यहाँ आए हो? इसी से संबंधित एक बात है। क्या है? प्लीज डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। मैं कोई भिखारी नहीं हूं कि तुम मेरे साथ इस तरीके से बात कर रही हो। ठीक, मैं जाता हूं। काम क्या था, आप बताए नहीं अब तक। क्या बताऊं तुम्हें? जब रिश्ता ही नाम भर का रह गया हो तो काम कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी गोविंद, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें वहां जाकर कोई सफाई देनी पड़े। या तो मुझसे क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए कोई
फोन आ जाए। खत्म हो गया हूं। ऐसी बातें मत करो। उर्वी को मिस इंडिया पेजेंट में भेजने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत थी, तो नहीं, मैं सोच रहा था कि अपनी गांव वाली जो जमीन है उसे बेचकर वो यार विलेज वाली जमीन, लेकिन लेकिन वो तो मेरे नाम पर है। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। क्या सोच रही हो? गोविंद, तुम मुझसे सब कुछ छीन लो, मैं कभी कुछ नहीं कहूंगी, और आज तक मैंने कुछ कहा भी नहीं। लेकिन नैना के नाम पर जमीन का एक टुकड़ा है, तुम मुझसे भी? मैं बहुत उलझन में फंस गया, इसीलिए तुम्हारे पास चला। तुम्हारी उस बेटी के पास कम से कम उसके पिता है, जो उसके करियर के लिए जमीन आसमान एक कर सकते हैं। एक बेटी का भविष्य अंधेरे में डालकर दूसरी बेटी की दुनिया रोशन करने निकले हो। नहीं, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। वो तो तुम करोगे, लेकिन आइंदा मेहरबानी करके ऐसी कोई भी मांग लेकर मेरे पास मत आना। मैं अपनी बेटी के लिए अपने पति को नाराज कर सकती हूँ। अभी तक उठे नहीं। हे भगवान, उठिए, 4:15 हो गए हैं। पहले अलार्म तो बजने दो। अलार्म तो 4 बजे बज चुका है, अब 4:15 हो गए, उठिए। अच्छा बाबा, उठता हूँ, तुम पहले बच्चों को जगा लो। बच्चे तो कब के उठ गए हैं, एक आप ही है जो बच्चों की तरह सो रहे हैं। उठिए उठिए, बहुत काम है, पानी भरना है, फूल मार्केट जाना है, चलिए। अरे तो पानी तुम भर लेना, फूल मार्केट कुणाल को भेज देना, मुझे सोने दो अभी। आप भी कमाल करते हैं। जब भारद्वाज फैमिली शीतल को देखने आ रही थी, तब तो आप सुबह से सबको लेफ्ट राइट करवा रहे थे, और आज उसकी सगाई है तो आपको कोई चिंता नहीं। इडियट कहीं का। मम्मा मम्मा आप कुणाल को समझा दो हाँ कि उल्टी पुल्टी हरकत आज नहीं करे तो ही अच्छा है, वरना मेरे हाथ से मार खाएगा वो। क्यों, क्या हुआ? अरे उसको नहाने के लिए पानी निकालने के लिए कहा तो ड्रम के अंदर सीधा जाके बैठ गया। ड्रम है वो, कोई स्विमिंग पूल तो नहीं, डुबकियां मार रहा है कब से। हे भगवान, एक तो पानी कम है, ऊपर से ये लड़का। देखती हूँ उसे। कुणाल, कुणाल, कुणाल। बाबा चलिए उठिए, आपके नहाने का पानी निकाल दिया मैंने। नहीं, आज मैं भी ड्रम में ही डुबकी लगाऊंगा। बाबा आप भी लीजिए, चाय पीजिए। डुबकी लगाने के बाद। सच कहता हूं, आज तुम्हारी सगाई हो जाए तो मैं यहीं पर गंगा नहाया समझूंगा। स्टूपिड इडियट, एक तो मेरी सगाई वाली ड्रेस जला दी और ऊपर से स्टाइल भाई की तरह बैठा। उतर नीचे, चल चल उतर। अरे अरे, तो क्या मैंने जानबूझकर जलाई है? मैंने तो पहले कहा था खुद के कपड़े खुद आयरन करो। मुझे नहीं आता था, जल गया बस। कुणाल तू बहुत बोलने लग गया है, एक दूंगी ना कान के नीचे। हाँ, तो मेरे हाथ में भी मेहंदी नहीं लगी हुई है। जाने दो ना दीदी इसे, हम कुछ करेंगे, आप अपना मूड मत खराब करो। दीदी, ये बिल्कुल मैच होता है। कहो तो इसे रफ्फू करवा लूं, एकदम फर्स्ट क्लास पैचवर्क लगेगा। मोना इसको बोल अब्बी का अब्बी यहाँ से चला जाए, वरना इसको मैं बहुत पीटूंगी। हाँ हाँ, जा रहा हूं मैं, वैसे भी फिजूल का टाइम नहीं है मेरे पास। एक्सक्यूज मी। दीदी वो मम्मी की पिंक साड़ी है ना, अब वही पहन लेना। वो साड़ी पता नहीं कैसी लगेगी। मम्मा, आप प्लीज मेरे रूम में चलिए और मुझे बताइए मैं क्या पहनूं। अरे,
तुम अब तक तैयार नहीं हुई? तुम्हारी सारी फ्रेंड्स वहां पहुंच गई होंगी। मम्मा आप प्लीज मेरे रूम में चलिए और मुझे बताइए मैं क्या पहनूं। अरे सुबह सुबह कैलकुलेटर लेके क्यों बैठ गई हो? नैना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक तुम्हें नहीं बताती मेरे मन का बोझ हल्का नहीं होता। क्या बात है मम्मा? एनी प्रॉब्लम? कल तुम्हारे पापा आए थे। उनका मूड भी खराब था ना? उस घर में पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तुम्हारे पापा ने मुझसे कुछ पैसे डिमांड किए। मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। फिर उन्होंने मुझसे वो जमीन मांगी। लेकिन मम्मा इस जमीन के साथ तो तुम्हारा बहुत इमोशनल अटैचमेंट है ना? हाँ, लेकिन अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। नैना, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैंने हाँ कहकर सही किया या गलत। क्योंकि कल उठकर अगर पैसों की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब तो तुम्हें मेरा साथ निभाना होगा ना। निभाओगी ना? मम्मा तुम्हें अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है? मम्मा बिलीव मी, आप जो भी फैसला लेंगी मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब वो सब्जेक्ट बंद। अच्छा, तुम क्या पहनोगी बताओ आज? नहीं, अरे वो गोल्डन शरारा पहनना, वो तुमने पहना ही नहीं अब तक। यस ऑफ कोर्स, वही पहन लो। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ओके मैं वही पहन लेती हूँ। ओके बाय। Yes. 1, 2, 3, 4. 4. अच्छा है यार। This is good. कुणाल, तो लाड साहब अभी तक तैयार नहीं हुए? लाड साहब नहीं, साले साहब, वो तैयार हो रहे हैं। देख सब लोग चले गए, मैं सिर्फ तेरे लिए रुकी हूँ। तो जाना, जब तक मैं अपनी तैयारी में सेटिस्फाई नहीं हो जाता मैं नहीं आऊंगा। और ये क्या कर रहा है? कितना परफ्यूम डालेगा? जब तक ये बॉटल खलास ना हो जाए, इसीलिए तो खरीदी है यार। गॉड, ठीक है मैं जा रही हूँ, तू अकेले हॉल तक आ जाना। ओके जाओ, हम आराम से आएंगे। बाय। This is better. अरे वाह, तुम एक साथ दो साड़ियां पहनोगी? वेरी फनी। एक रेनू के लिए है। रेणु के लिए? रेणु साड़ी पहनने वाली है? हाँ, कब से बुलाया इसे? देखो अभी तक टाइम नहीं मिला उसे। हाँ, तुमने बुलाया मुझे? आइए, अब वक्त मिला आपको। क्या हुआ? अरे आज शीतल की सगाई है ना, तुम क्या पहनोगी बोलो? देखो इन दोनों में से सिलेक्ट कर लेना। मैंने ब्यूटिशियन से कह दिया है, लंच के बाद आ जाएगी तुम्हें तैयार करने के लिए, ठीक है? अरे तुम दोनों सिर्फ अपने बारे में सोचोगे या इस नाचीज के बारे में भी कोई कुछ सोचेगा? तुम्हारे बारे में क्या सोचना है अब? मसलन कि भाई मैं भी तो कुछ कपड़े वपड़े पहनूंगा ना, कम से कम तुम दोनों के साथ जा सकूं, उस लायक तो लगूं। वो तो तुम कभी नहीं लगोगे। ठीक है, मैं फिर तुम्हारा ड्राइवर बन के चलता हूँ। अच्छा बाबा, देखो मैंने तुम्हारे लिए जैकेट और कुर्ता निकाल के रखा है। रियली गुड। तो तुमसे गलती हो ही गई। मतलब गलती से सही काम हो गया। अच्छा, कितने बजे निकलना है? Look at this girl. इसकी बेस्ट फ्रेंड की सगाई है और इसे कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। आई नो, मुझे तो लग रहा था कि ये सुबह से वहीं चली जाएगी। न मेहंदी रचाई है न कुछ। मैं नहीं जा रही हूँ। कहाँ? शीतल की सगाई में। क्यों? कोई झगड़ा वगड़ा हुआ उससे? तो फिर किसी ने कुछ कह दिया तुमसे? नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ है तो क्यों नहीं जाना चाहती हो? मेरा मन नहीं करा तो नहीं जाऊंगी। मन नहीं कर रहा तुम्हें? आर यू क्रेजी? अरे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की सगाई है और तुम्हें मन नहीं कर रहा है? रेणु, हो सकता है कि शीतल से तुम्हें कोई गिला हो, शिकायत हो, पर बेटा ऐसे वक्त पे सब कुछ भुलाकर यू मस्ट पार्टिसिपेट इन हर जॉय। डैड प्लीज, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं वहां नहीं जा रही हूँ और आप दोनों भी वहां नहीं जाएंगे। सर अंडरस्टूड? सी हाउ स्टबर्न शी इज। मत जा, कहीं पे मत जा।
जब अकेली पड़ जाएगी तब पता चले। मॉम, जब से पैदा हुई हूँ तब से अकेली ही तो हूँ। वाह, अब लग रहे हो दूल्हे की तरह। मामा इन कपड़ों में मैं जरा अनकंफर्टेबल तो फील कर रहा हूँ, बट इट्स ओके। तुम्हारे बाबूजी को भी चूड़ीदार बहुत सूट करता था। यू नो मामा, मैं सुबह से उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी। ऐसा लगता है जिंदगी की रफ्तार में पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं मिला। एनीवे, मुझे ये बताइए कि फंक्शन जल्दी खत्म तो हो जाएगा ना? मैंने बहुत सारी मीटिंग्स पोस्टपोन की। हाँ, इट्स नॉट गोना टेक टाइम। और चाचा चाची तैयार हो गए या नहीं? हाँ, वो तो कब से कार में बैठे हैं। तुम्हारी चाची कह रही थी कि अब भी वक्त है, समीर को बहुत बड़े घर की लड़कियां मिल सकती हैं। आपने क्या कहा? यही कि ये समीर का फैसला था और इस घर में फैसलों पे अमल करते हैं। एक बार जो कर लिया सो कर लिया, बार बार सोचती नहीं। चले मामा। आप खुद वहाँ हॉल पर जाकर देखिए ना, सब ठीक ठाक है ना? क्यों, तुम नहीं चलोगी? हाँ, पर मैं तो शीतल के साथ जाऊंगी ना। ठीक। और वो पीने के पानी में बर्फ की लादियाँ डाली हैं कि नहीं, वो भी देख लीजिए। हाँ, वो मैंने कुणाल से कह दिया है और मैंने उससे ये भी कहा है कि लोगों के बीच ठंडा पानी घुमाता रहे। सुनिए तो, ये नेकलेस जरा पीछे से टाइट कर दीजिए ना प्लीज। आरती, ये वही नेकलेस है ना हमारी शादी के वक्त वाला? और नहीं तो क्या, ऐसे कौन से 2-3 बनवा कर दिए थे आपने? अरे तुम देखना, मैं तुम्हें गहनों से ला दूंगा। ये तो मैं कब से सुन रही हूँ। कम से कम मरने के पहले तुम्हें ये काम करके ही जाऊंगा। आज के दिन तो ऐसी अशुभ बात नहीं निकली मुझसे। बहुत खूबसूरत लग रही है। दिल बहुत धड़क रहा है। क्यों? पता नहीं, इतने बड़े लोग हैं, उनके स्वागत में कुछ कमी न रह जाए। आरती, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, तुमने वो फूल वगैरह हॉल पर भिजवा दिए? हाँ, मैंने कुणाल और प्रिया को भेज दिया है। बुआ जी का खत आया है, तुमने पढ़ा? हाँ, कितना प्यारा खत है। और आप कह रहे थे उन्हें नहीं बुलाते। अरे वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि वो लोग एंगेजमेंट पर भी आएंगे, फिर शादी पर भी आएंगे। अब बेकार में उन लोगों से 2-2 बार क्यों खर्च करवाना? अपने लोगों के लिए खर्चा थोड़े ही होता है। और मुझे शीतल की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैंने उसे बाद में समझा दिया। आरती, वो अमीरी की चमक देख रही है और उनके सामने उसे गरीब तो मैली लगेगी ना। नहीं, वो समझ चुकी है उसकी कहाँ भूल हो गई थी। देखते हैं, वक्त सब कुछ साफ साफ बता देगा। और हाँ, आज नो ड्रिंक्स। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं रोज ही पी कर आता हूँ। नहीं, आज तो सगाई है और आपके दोस्त लोग तो कहेंगे, और आप एक बार बैठ गए तो आपको कंट्रोल नहीं होता। अच्छा ठीक है। कुणाल आपके इर्द गिर्द रहता है, उसके लिए ये सब ठीक नहीं है। बाबा, मैंने कहा ना, ठीक है। कुणाल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुआ और कितना टाइम लगेगा तुझे? पापा ने मुझे हॉल से वापस भेजा है तुझे लेने के लिए। चल जल्दी चल, बाहर ऑटो खड़ी है। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। हाँ चल जल्दी आ। आ गया, बस 1 ही मिनट। और सब लोग निकल गए। शिट, आ गया।